चले सर आ जाए, कल की क्लास पे आते हैं। हमने पढ़ा हुआ है सर हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल क्या होता है सर हमारे पास, कैटेगरीज विद मीनिंगफुल ऑर्डर। नॉमिनल क्या होता है, कैटेगरीज विदाउट मीनिंगफुल ऑर्डर। फिर हमने कहा सर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, और डिस्क्रीट क्या होता है जिसके अंदर होल नंबर्स। कंटिन्यूस क्या होता है, हमने कहा जिसके अंदर हमारे पास होल नंबर्स जो है ना भी हो भी सकते, ना भी, लेकिन यूजुअली इसके अंदर पॉइंट्स में भी आ सकते। फिर हमने कहा कि सर हमारे पास जो है स्ट्रक्चर डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जल्दी बताओ। प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इमेजेस, टेक्स्ट, कमेंट्स। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, हमने कहा सर जो कि मिड में होता है, जिसको हमें स्ट्रक्चर करने में आसानी होती है, जैसे कि हमने कहा CSV, XML फाइल वगैरह, ठीक है। फिर हमने यही पढ़ा था कि अगर उसने कहा था अपने एक इंडस्ट्री को चूज करें, हेल्थ केयर, रिटेल और फाइनेंस, सही है। और फिर उस इंडस्ट्री के हिसाब से आपको बताना है स्पेसिफिक एग्जांपल के हर कैटेगरी की, और हाउ जो है अंडरस्टैंडिंग दिस डिसीजन कैन हेल्प एंड इम्प्रूव। अब आ जाए सर, इसका एक जवाब तो ICAP ने लिखा है, बट आई वांट, देखो गलती से नहीं घबराना। हमारी जितनी भी क्लासें होंगी ना, उसमें आप सबको एक रिक्वेस्ट होगी, हम सब गलती करते हैं, सही ना। मैंने बहुत गलतियां की, कसम खुदा की। अगर मेरे आज आप ICAP के पेपर उठा करके देखें तो मैं पास होऊंगा 50 पे, पूरा CA मैंने 50-52 पे किया, सिवाय एक पेपर का जिसमें मेरे 60 से ऊपर नंबर आए थे। वो था CA इंटर में, जो तुम्हारा कंपनी लॉ होता है ना, हमारे टाइम पे अलग होता था। तो ICAP उस टाइम पे ग्रेड्स देता था, अगर आपके पेपर पास हो जाए तो उसमें मेरा ग्रेड B था। उस टाइम में मैंने जो बाकी पेपर दिए थे सब में C था। C का मतलब क्या है, 50 से 60। तो आ जाए सर, तो इसका मतलब ये है कि सर हम जो है इस पे आ जाते हैं। तो अब मैं चाहूंगा गलती, देखो इसने तो एग्जांपल दिए हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में कैसे डेटा हो सकता है, रिटेल और फाइनेंस। चलिए हम एक डिसाइड कर लेते हैं। आज सर हमने सबसे पहले कहा, आप बताओ, हम हेल्थ केयर, रिटेल और फाइनेंस, हम इसके अलावा भी किसी पे जा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना। आज हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। सर हेल्थ केयर के अंदर मुझे बताओ क्वालिटेटिव डेटा, नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या होगा, मर्द और औरत, है ना। और ऑर्डिनल क्या हो जाएगा, नॉमिनल तो हो गया मर्द और ऑर्डिनल क्या होगा, OPD का पेशेंट कितना है, नॉर्मल वार्ड्स का कितना है, इमरजेंसी का कितना है, और ICU का कितना है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स, सही है। ये कौन सा हो जाएगा, डिस्क्रीट। कंटिन्यूस क्या होगा, हाँ स्टेज कह सकते हैं, वेट ऑफ पेशेंट कह सकते हैं ना। फिर हमने कह दिया टेम्परेचर, सही ना, बुखार है कितना, बॉडी टेम्परेचर क्या है। पर सर इसके अंदर स्ट्रक्चर डेटा क्या होगा, पेशेंट के नाम, फोन नंबर, डेटा, हिस्ट्री। अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होगा, हॉस्पिटल की सोशल मीडिया पोस्ट होती है, और इसके अलावा और क्या सकता है हॉस्पिटल के केस में, हॉस्पिटल की एडवर्टाइजमेंट नहीं, सोचो। एक्सरेज भी नहीं, वो भी आपके सेमी स्ट्रक्चर की तरफ उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ सकती हैं। हाँ जी, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। ऐसा वो तो डॉक्टर उसमें जो एंटिटी हॉस्पिटल का क्या होगा अनस्ट्रक्चर, सोचो। तो अनस्ट्रक्चर होता है क्या, जैसा कोई स्ट्रक्चर डिफाइन ना हो, कोई मतलब कुछ भी हो जाए। फेसबुक पोस्ट के बजाय बताओ कमेंट्स जो हैं वो अनस्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर डॉक्टर के पास कोई हॉस्पिटल में कोई फोन करके जनरल इंक्वायरी कर ले कि यार ये डॉक्टर कब आएगा, ये डॉक्टर कब आएगा, अच्छा ये होता है, वो क्या अनस्ट्रक्चर हो जाएगा। सेमी स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा कि एक्सरेज वगैरह, मतलब डॉक्टर देख के बता सकता है, आम आदमी नहीं तो उसका रिजल्ट निकालने के लिए। फिर आ जाते हैं सर, अब आपको ये बताना है कि ये सारी चीजें हेल्प कैसे करेंगी हमारी, किसमें हेल्प कैसे करेंगी हमारी, बताओ, डिसीजन मेकिंग में। अब एक हॉस्पिटल की डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे करेगी, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। सर अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि कौन सा पेशेंट जो है किस उसमें, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यार मेरे पास इमरजेंसी के पेशेंट ज़्यादा आते हैं,
या वार्ड के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, या अगर मेरे पास वार्ड्स भी हैं तो एक होता है ना जनरल वार्ड, एक प्राइवेट रूम, वो वाले ज़्यादा हैं, आईसीयू के पेशेंट ज़्यादा है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हमने कहा कि सर मर्द और औरत आ जाए तो मुझे ये भी पता चल सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चुगताई लैब का नाम सुना है सबने? चुगताई लैब पे अगर आप जाएंगे ना तो उन्होंने ना एक वुमेन का अलग से पिंक कार्ड बनाया हुआ है, मर्दों का नहीं बनाया। पूछो क्यों? सर ज्यादातर टेस्ट के लिए मर्द आ जाते हैं, कौन नहीं आ रहा है? औरतें नहीं आती। होता है ऐसा ही है, मैं आपको सच बताऊं, देखो मर्द होता है ना, एक तो बेचारा बीमार भी ज्यादा होता है, टेंशन स्ट्रेस उसके पास ज्यादा होती है। सर दूसरा, मर्द जो होता है ना, मैंने नोट किया है कि वो कुछ होता है उसको ऐसा वैसा, तो वो अपने लिए वो फौरन से जो है ना, जवानी में हो या बुढ़ापे में ना, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखाने में, औरतें डॉक्टर को दिखाने में ना बड़ा मसला करती हैं। खुद का शौहर को दिखा देंगी, बच्चों को दिखा देंगी, बट खुद को दे डिले, तो मतलब उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये डेटा उनके पास आया ना कि मर्द और औरतों में ये फर्क है। तो सर तो चुगताई लैब का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह हॉस्पिटल को पता होगा कि यार मर्द ज़्यादा पेशेंट है, औरतें जो कम है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? पैकेजेस निकाल सकता हूँ कि खवातीन के लिए ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगी, ये अगर यहाँ से होगा तो मुफ्त। फिर हमने कहा सर स्ट्रक्चर डेटा होगा, तो स्ट्रक्चर डेटा तो वैसे ही आपकी हेल्प करता है, आपको पता होता है कि कौन से टेस्ट आपके ज़्यादा होते हैं, सही है ना? उन टेस्टों पे डिस्काउंट नहीं लगाना, जो टेस्ट कम हो रहे हैं उनके ऊपर क्या करना है? डिस्काउंट। फिर एक और, तो मैं सच बताऊं, मेरा एक दोस्त था, अभी भी है माशाल्लाह, वो आगा खान में था, बोलता था हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट डॉक्टर्स को टारगेट देते थे कि सर ये टेस्ट आपने कम करवाएं, ये जरा थोड़े ज्यादा करवा देना। ये पता होता है स्ट्रक्चर डेटा में कि ये टेस्ट कम हो रहे हैं, ये टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो कम हो रहे हैं ना उनमें प्रॉफिट ज्यादा है यार, उसकी मशीन सस्ती है, उसके अंदर कॉस्ट सस्ती है, उसके अंदर स्टाफ सस्ता बैठा है जो टेस्ट कर रहा है, तो भाई वो उसके ऊपर चले। सर फिर आते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा, मैंने कह दिया कि आपके पास क्यूरीज आती हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। सेमी स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा जो है वो आपके डॉक्टर्स की भी हेल्प करता है और आपको यूं भी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है कि यार आप अगर कोई एक्सरे के साथ नीचे ही छोटी सी लाइन वाइन लिख दें तो लोग आपके पास से एक्सरे ज्यादा कराएंगे, बोलेंगे हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। चैट जीपीटी की साथ अच्छी रिपोर्ट्स दे दें, ठीक है। और फिर जो है हमने कह दिया, इसके बाद बाकी आप लोग जज्बात का इजहार करेंगे। तो मैं चाहता हूं हेल्थ केयर में सब लोग अपनी तरफ से एक कोशिश करें कि किस तरीके से, या पहले मैं दिखा दूं आईकेप का आंसर, मतलब आईकेप का तुम लोग खुद कोशिश करोगे, देखो खुद से कोशिश करो, जज्बात का इजहार करें, गलती से नहीं डरो। मैं कोई भी 3 कॉपीज पढ़ूंगा, जोर से नहीं पढ़ूंगा कोई भी, लेकिन तुम लिखना अगर सीखोगे ना बच्चा, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो क्लास में जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे ना, ये तो मैं याद करवा दूंगा रिपीट करा करा के, लेकिन भाई खुद से जज्बात का इजहार, तो लिखना शुरू तो करो बस कि भाई हेल्थ केयर में कौन कौन सा डेटा कैसे होगा। फिर हम आएंगे कि यार आईकेप का आंसर, जल्दी से लिखना शुरू करें। ये मैं तुम्हें सब बता दिया है, बस अपने जज्बात में लिखो। कोशिश करो पेपर में सवाल 8 नंबर से ज्यादा का नहीं, बस करो ये 8 नंबर का है तो 8 नंबर के हिसाब से लिखो, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है। फिर रिपीट, हेल्थ केयर में नॉमिनल आपका डेटा होगा, मर्द या औरत, ऑर्डिनल डेटा, आईसीयू में, इमरजेंसी में है, ओपीडी में आते हैं क्या करते हैं, डिस्क्रीट डेटा। हमने कह दिया कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, कहाँ ओपीडी वगैरह में, कंटिन्यूस डेटा, उनके पास टेम्परेचर है, उनका वेट क्या है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर अभी बताया, तो शुरू हो जाए। गलती से नहीं डरना किसी ने भी। लो, बहुत अच्छी बात है, रिटेल लो, इम्तियाज सुपरमार्केट ले लो, रिटेल में नॉमिनल डेटा क्या होगा, ऑर्डिनल क्या होगा, उसमें ये बताना कि नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होगा और बाकी, और वो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा। इम्तियाज में नॉमिनल डेटा क्या होगा बताओ। नॉमिनल में कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कितना बाई करने, मतलब कितनी क्वांटिटीज, ऑर्डिनल या क्वांटिटीज को भी नॉमिनल में सकता है, कितने तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, कितने नंबर ऑफ कस्टमर दिन में आ रहे हैं। ऑर्डिनल डेटा इम्तियाज का क्या होगा, कितना परचेज कर रहा है, 10,000 से नीचे वाले कस्टमर कितने दिन के, 10,000 से ऊपर वाले कितने। डिस्क्रीट डेटा, सॉरी नॉमिनल, डिस्क्रीट डेटा कितने कस्टमर है, नॉमिनल डेटा के मर्द कितने आ रही हैं, औरतें कितनी आ रही हैं। डिस्क्रीट डेटा
कितने कस्टमर दिन में, फुटफॉल मेरा कितना है, प्रोडक्ट्स कैशियर हो सकता कंटिन्यूस क्या होगा इम्तियाज का, है कैश हो सकता है कि दिन का कैश फ्लो पॉइंट्स में भी, बट बहुत रेयर होता है आजकल पाकिस्तान में पॉइंट्स में। यूएस में हो तो हम कह सकते हैं, रिटेल में हाँ हो सकता है ना। सोचो कंटिन्यूस क्या हो गया इम्तियाज है केस में, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी तकरीबन यार होल नंबर में होते हैं। कोई देखा तुमने क्या यार इम्तियाज में, हाँ 0.9 अगर कोई प्रोडक्ट है आपका वो हो गया, सही है ना, या वैसे रेयर होता है, या सब्जियों का वेट, या वेट, सब्जियों का वेट, ये सब्जियों का जो वेट इम्तियाज में होता है, तो भाई वो थोड़ी होता है कि 1 किलो 2 किलो है ना। स्ट्रक्चर डेटा क्या होगा इम्तियाज के लिए, कि प्रोडक्ट की कैटेगरी, किस प्रोडक्ट की कौन सा प्रोडक्ट लिखा हुआ हो, कौन सी कैटेगरी कितनी बिक रही है, किस हिसाब से बिक रही है, क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा इम्तियाज के फेसबुक बेस पे कमेंट, इम्तियाज फेसबुक पे डालता रहता है चीजें, ठीक है ना। तो भाई लोग क्या कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि इम्तियाज के पास, तुम्हारे पास कपड़े आते हैं नहीं आते, क्या है ना, कोई नई कैटेगरी के बारे में। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इम्तियाज का क्या होगा, इम्तियाज के बाद जो है पास्ट प्रीवियस जितने साल का जो डेटा होगा, मैंने कहा क्या था वो, उसको एक वक्त आता है कंपनी कहती है कि यार हम उसको CSV में रखेंगे, XML में रखेंगे, ताकि वो स्पेस क्या ले, कम ले। ये कर सकते हो। अब देख रहे हो तुम लोग माशाल्लाह फाइनेंस का सोचोगे क्या होता है, ये खुद से बस सोचना सिखाना है, चीते तुम लोग हो माशाल्लाह। अपने अल्फाज में देखो, लिखने से ना डरना नहीं, सोचो लिखो। और बताओ मैं बाखुदा अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, ये बात तुम लोग पहले लिख लो, लोग डरते बहुत हैं भाई, आपने भी चेक कराना है। चले मेरा बच्चा, बाकी भी मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन जो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि हम गलती कर देते हैं, और यही सीखना है। देखिए मैं आपको सच सच बताऊँ, ये आर्ट आपको इंशाल्लाह सिखाना है इस पूरे सेशन में। आता तुम सबको सब कुछ है, प्रेजेंट कैसे करना है ना, वो बहुत मैटर करता है। सेमी स्ट्रक्चर क्या था हेल्थ केयर में, एक्सरेज, ECG की वो जो होती हैं चार्ट्स वगैरह के, जिसको उसमें हम स्ट्रक्चर के अंदर आप कह सकते हैं कि यार प्रॉपर मेरे पास पेशेंट की प्रोफाइलिंग है, इस दिन इसने इतना विजिट किया। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उनको जानते हो शाइस्ता लोधी को, शाइस्ता लोधी के जो ना क्लिनिक्स हैं वो हमारा क्लाइंट है, उनके क्लिनिक्स पे हमारी फर्म ने ओडो इंस्टॉल किए। तो वो ना उनके पास, उन्होंने हमसे एक मॉड्यूल बनवाया कि हमारे पास हर कस्टमर का प्रोफाइल बता रहे कि लास्ट टाइम ये आई थी तो इन्होंने जो है ना ये जो है चीज़ें करवाई थी। अब क्योंकि हमें उन्होंने एक सिस्टम में एक लॉक लगा दिया है कि यार अगर फेशियल करवाया हो, किसी ने कोई ट्रीटमेंट कराया हो, कोई थेरेपी करवाई हो लेज़र वेजर की ना, तो यार इतने टाइम बाद ही वापस करानी पड़ती है। तो क्या होता है, उनका सिस्टम उनको खुद नोटिफिकेशन देता है कि इस कस्टमर को फेशियल कराए हुए 3 महीने हो गए हैं, अब वापस ज़रूरत होगी, आप इसको एक मैसेज कर दें मार्केटिंग का। समझ रहे हो, उनके पास हर कस्टमर की पूरी प्रोफाइलिंग उन्होंने मेंटेन की हुई, उन्होंने तो खुद बखुद सिस्टम नोटिफाई कर दे कि यार ये 3 महीने एंड में, पता होता यही है कि मंथ एंड पे वो एक रिपोर्ट निकालते हैं कि यार किस किस को 3 महीने हो गए थे सर्विसेज कराए हुए, जो रिपीटेटिव नेचर की थी। वो आ गई डायरेक्ट सिस्टम के थ्रू, उन सबको SMS चले जाता है कि आप जो है ना कि फेशियल क्यों करा दें हमसे 10% ऑफ, 20% ऑफ, कोई लेजर थेरेपी कराने आए, कोई ये करना, तो कोई भी प्रोसीजर उसके लिए वो मैसेज चले जाता है। तो ये अच्छा, अब मैं आता हूँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम्हें बता रहा था मेरा बच्चा, प्रेजेंटेशन मैटर्स मोस्ट। तुम सबको माशाल्लाह आता सब कुछ, मैं सच बता रहा हूँ, मसला होता है हाउ यू प्रेजेंट। अब हाउ यू प्रेजेंट में कोशिश ये करनी है कि जो है रिक्वायरमेंट को पहले समझ के तोड़ लो। थ्योरी के पेपर में ना आके जानबूझ के बहुत बड़ा जो है ना स्मार्ट काम करता है कि बच्चा, उसने क्या कहा था रिक्वायरमेंट, देखो असल रिक्वायरमेंट ये थी, जानबूझ के मैंने भी इस पर जोर नहीं किया ताकि तुम लोगों से गलती से करवाऊं। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर ईच टाइप एंड कैटेगरी। ये एक रिक्वायरमेंट थी, ये देखा जाए तो उसने लिखा नहीं था, ये रिक्वायरमेंट यही थी। दूसरी थी एंड डिस्कस हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस डिसीजन कैन हेल्प इंडस्ट्री इंप्रूव इट्स डिसीजन मेकिंग। सही है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, प्रॉपर हेडिंग वाइज या प्रॉपर सेक्शन वाइज एक ही बच्ची जो है उसकी कॉपी में मुझे ये नजर आया कि उसने पहले एग्जांपल्स लिखी, तो उसने लिखा कि इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। अब इससे आप खुद सोचो, तुम खुद चेक करो यार, तुम्हारे लिए आसान नहीं हो गया। मैं बताऊं, इसमें जो एग्जांपल्स वाले कहानी थी ना,
उसके मेरे हिसाब से अगर ये 8 नंबर का सवाल था 5 मार्क्स थे, और जो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग वाला इंपैक्ट था उसके कितने मार्क्स थे? 3 मार्क्स थे। अब अगर मैंने आप लोगों को 8 में से 4 नंबर दिए हैं बहुत सारों को, तो वो क्या है कि उन्होंने एग्जाम्पल वाला पार्ट तो सही से अटेम्प्ट किया, डिसीजन मेकिंग वाले को छुआ तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सर कि हमें इसको समझना है। अब एक और चीज दिमाग में याद रख लो कि सर हमारा जो भी आंसर होगा ना, आप यकीन माने वो आईकेप से कभी भी 100% मैच नहीं करेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब आईकेप सोल्यूशन बनाता है ना मेरा बच्चा, तो सोल्यूशन में आईकेप के पास टाइम बहुत होता है, सही है, और प्रेशर नहीं होता है। जो भी बंदा कर रहा है ना यार, तुम लोग पेपर में तुम्हारे पास टाइम भी कम है, तुम्हारे पास क्या है, तो ना तुम्हारी अंग्रेजी मैच होगी, ना तुम्हारा जो है लेंथ मैच होगी, लेकिन जिस्ट मैच होनी चाहिए। जिस्ट क्या होती है? पढ़ाए स्कूल वगैरह में पहले कि सेंट्रल आइडिया एक चीज कहते हैं हम, तो तुम्हारा जो सेंट्रल आइडिया है ना सर, वो मैच होना चाहिए। और अगर वो मैच हो गया तो तुम यकीन मानो तुम बड़े ही आराम से इंशाल्लाह चीजों को करोगे। ठीक है, अब आ जाए, ये आईकेप का आंसर है। ये हमने क्या कहा, किसका आंसर है सर? फिर रिपीट कर रहा हूं तुम्हें, आईकेप के आंसर के साथ अपने आंसर को सिर्फ देखना है। मैंने जिस्ट, उसने जो मेन बातें की हैं, अब जिस्ट भी बता देता हूं। सही है, क्या नाम है तेरा हीरो? उबैद। हम बोले यार उबैद कराची का रहने, आईकेप बात करेगा, उबैद कराची का रहने वाला, इतने साल का, इस बरादरी से ताल्लुक है, कौन है, उर्दू स्पीकिंग जो भी है ना, इससे ताल्लुक है, सही है, इतने साल का, इसके वालिद का नाम ये है, ये एक अच्छा लड़का है। तुम लिखोगे उबैद एक अच्छा लड़का है, समझ रहे हो? आईकेप ने मेन बात क्या करनी थी कि ये अच्छा लड़का है। आईकेप थोड़ी सी लंबी करके लिखेगा, तुम टू दी पॉइंट भी लिखोगे तो कोई मतलब जिस्ट होनी चाहिए। अब आईकेप ने पूछा उबैद कैसा लड़का है, तुमने कह दिया उबैद जो है 19 साल का है। अब ये गलत हो गया भाई, सही है ना? तो बस ये याद रखना। अब आ जाए आईकेप का आंसर देखो। Data type, and in the healthcare industry, various data types plays critical roles in patient care, operational efficiency, and medical research. Understanding these distinctions enable healthcare providers to make better informed decisions and improve. Qualitative data क्या होता है? Nominal data represents categories without order. इसने हमें बता दिया, हमें पता भी है। फिर हमने कह दिया आपको ये, अब देखा है कि ये सब बातें जो है ना, ये एक्सप्लेन लंबी करा है, तो मैं बताना है कि नॉमिनल डेटा क्या होता है? पेशेंट ब्लड टाइप्स, uses ensures correct blood transfusion and personalized treatment plans. Ordinal data क्या होता है? With meaningful order. Example, pain scales और tumor stages. भाई पेन स्केल किस लेवल के पेन स्केल पे है? तुमने जो अपने हिसाब से एग्जांपल दी थी कि आईसीयू वगैरह में, वो भी सही है। Prioritize emergency cases and track disease. Quantitative में वो आ गया, countable whole numbers, number of patients admitted daily, resource allocation, staffing, inventory capacity. अब देख रहे हो तुम लोग यूजेस वाला पार्ट मिस कर रहे थे कि यूज क्या हो सकता है। कंटिन्यूस डेटा, मेजरेबल वैल्यूज विद इन रेंज, एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, लैब रिजल्ट्स। स्ट्रक्चर डेटा में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड विद फीड लाइक पेशेंट आईडी, डायग्नोसिस कोड, इनेबल्स क्विक रिट्रीवल ऑफ पेशेंट हिस्ट्री। स्ट्रक्चर में बता देगा ना, डॉक्टर्स क्लिनिकल नोट्स, एमआरआई इमेजेस, वही जो एक्सरेस वगैरह, और पेशेंट वॉइस रिकॉर्डिंग्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्ट्स इनसाइट्स फ्रॉम नोट्स, एआई एनालाइजेस इमेजेस फॉर एनोमलीज। आप बता सकते हैं यूज केसेस में हमारे पास जो एक्सरे आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, किसी डॉक्टर ने बता दिया, तो हम उसके अंदर मजीद कुछ डाल करके कि लोग डॉक्टर कोई और एक्सरे हमारे पास से करा लें। फिर आ जाते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड यूजेस, लैब रिपोर्ट्स, इंटीग्रेट टू आईओटी डिवाइस। आईओटी क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये क्या होता है सर? एसी वेसी खुद आपको बता रहे, सही ना? आजकल जो जिनके घरों में सोलर है, तो आपके पास ऐप होती है, वो आपको बता देती है एसी का टेम्परेचर इतना चल रहा है, क्या चल रहा है ना, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो कैसे इनके अंदर कुछ कनेक्टिविटी है ना, तो हम पढ़ेंगे। आजकल हर चीज़ आईओटी, हमारा मोबाइल फोन इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, स्मार्ट फ्रिज है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, स्मार्ट टीवी है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, पढ़ेंगे इसके ऊपर। डेटा विद एचआर फॉर हॉलिस्टिक, वही बात है सर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा आपके पास हो सकता है कि आपने जेसन फॉर्मेट में वेरिएबल डिवाइसेस का आपके पास डेटा आ रहा है, आपके पास कोई पास्ट डेटा, हॉस्पिटल को बने में 15 साल हो गए, आपने वो डेटा अपने पास कहीं सेव किया है। अब आप उसमें से चेक कर लियो, हॉस्पिटल देख रहा है कि यार सेल्स कम हो गई है, लोग कम आ रहे हैं, तो लेकिन एक बंदा है 12 साल तक हमारे पास लगातार आया, अब नहीं आ रहा। दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो दुनिया में नहीं रहा या किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया, तो आप उसको पूछ सकते हो। तो सर अब आ जाए, अब देखिए आईकेप ने क्या कहा
आपने अगर ये सिर्फ ये भी लिखा ना कि भाई एग्जाम्पल और यूज भी तो आप बता रहे हैं डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज हो रहा है। अब आईके लंबी करता है, उसने अलग से बता दिया इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, प्रिसिशन मेडिसिन, कंबाइनिंग स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू टेलर ट्रीटमेंट्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिस्क्रीट डेटा ऑप्टिमाइजेज स्टाफ स्केड्यूल्स, कंटिन्यूस डेटा प्रेडिक्ट्स मेंटेनेंस नीड्स, रिसर्च ऑर्डिनल डेटा एंड क्वालिटेटिव फीडबैक, इंप्रूव ड्रग डेवलपमेंट। अब आप समझ रहे हैं सर, अब वो देखिए कंक्लूजन पे भी जा रहे हैं, तुम्हें ये सब करने की पेपर में जरूरत है, एग्जाम्पल यूज, वो तुम्हें पूरे मार्क्स देगा। तुम देखोगे कहीं कहीं, क्योंकि यार अब 8 नंबर के लिए ना ये ज्यादा लिखता है। अच्छा आईकेप क्यों ज्यादा लिखता है मैं आपको बताता हूँ, इसलिए भी ज्यादा लिखता है आईकेप कि यार वो चाहता है कि मैं कोशिश करूं हर तरह के एक्सपेक्ट को कवर कर लूं, लेकिन आपको उसने अगर 5 चीजें दे दी, जो मैंने कहा ना कि 5 एग्जांपल्स, कौन कौन सी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये 5 हो गए, इनके 5 नंबर देगा। आपने इनकी एग्जांपल लिख ली और यूज बता दिया तो वो आपको उसके मार्क्स दे देगा कि 3 नंबर तुमने, सही है। वो आपको दे रहा है कि यार तुम्हें मैं सोचने के लिए और भी दे रहा हूं कि और कितनी चीजें हो। फिर कह रहा है कंक्लूजन, क्लासिफाइंग हेल्थ केयर डेटा करेक्टली इंश्योर एक्यूरेट एनालिटिक्स, रिड्यूस एरर्स and enhances predictive capabilities. Structured data streamline operations while unstructured data unlocks advanced AI applications, ultimately saving lives and cutting cost. हाँ, अगर ये सवाल 20 नंबर का होता ना या 16 नंबर का, 15 नंबर का, तो मैं कहता तुम इतनी लंबी करो। लेकिन सर अगर तो ये सवाल हमारे पास इतना बड़ा है ही नहीं तो हमें इतनी लंबी करने की जरूरत भी नहीं। तो यहां तक हम क्लियर है सर। अब आप लोगों का होमवर्क है, फाइनेंस मतलब बैंक, एक बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होगा वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन यही है, सही है। एक तो ये हो गया। अब हमारा सर चैप्टर 1 खत्म हुआ, मैं आपको इसके 2 और सवालात अलग किस्म के आपको आज ही समरी बुक में उसमें ग्रुप में आ गई वो भी दे दूंगा, ठीक है ना। अब तुम्हें याद किससे करना है, समरी से, पहली चीज। दूसरी चीज सर याद रखना, अंग्रेजी अच्छी कर लो, ये कर लो। अब हम सीखेंगे क्लास में कैसे अप्रोच करना है। अब आज तुम लोगों ने क्लास में क्या सीखा है कि सर मुझे रिक्वायरमेंट बेशक वो एक बनाकर पूछो, उसको अलग अलग करना है, एग्जांपल्स देनी थी और डिसीजन मेकिंग यूज केस बताना था, सही है। ये मुझे अलग अलग अगर मैं कर लूंगा तो ये होगा। अब आ जाए सर आपको एक आईकेप के स्टेट्स शेयर करता हूं, खवातीन और मर्दों के। आईकेप के स्टेट्स 2 तरह के, किसी जमाना में इसको टाइम हो गया, मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए सर। एक तो उसने किया इंटर वाले बच्चे और ए लेवल्स वाले बच्चे। कितने बच्चे ए लेवल्स वाले हैं यहाँ पे, सही है, और एक हम लोग इंटर वाले। इंटर वाले बच्चों का जो रेशो आज से कोई 4-5 साल पहले का मुझे पता है, अभी का मुझे नहीं पता अपडेटेड क्या चल रहा है। 17% बच्चे कैफ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते थे इंटर वाले, ए लेवल्स वाले 41%, ठीक है। इंटर वाले बच्चे पता है कहाँ मार खाते थे, प्रैक्टिकल पेपर्स में रट्टा अच्छा मार लेते हैं, सही। लेकिन उनका प्रैक्टिकल पेपर में ए लेवल वाले बच्चे थ्योरी में मार खाते थे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश, उनको इंग्लिश आती थी, उनका तो एक कीड़ा होता है ए लेवल वालों में, शॉर्ट लिखना। वो बोलते हैं कि यार हम शॉर्ट लिख लेते हैं, सही है कि यार ये हुआ तो हमने बस थोड़ी सी एक लड़के बनाया, तो ए लेवल वाला तो नहीं है, वरना उनको आते हैं। चलो ये तो एक हो गया, लेकिन हमें अपने अल्फाज में भी लिखने हैं और बाकी FAR1 में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा पासिंग मक्खी ऐसे निकालने। दूसरा मर्द और औरतों का आया। मर्द जो है ना एवरेज कैटेगरी के थे, ऑन एवरेज मर्द जो है ना आईकेप में 3 साल में कैफ निकाल रहे थे उस टाइम पे। खवातीन का बिल्कुल अलग केस था, या तो ये 1.5 साल में कैफ निकाल रही थी या तो 5.5-6 में। खवातीन मिड लेवल वाली थी कम। इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिकली एक बात बताता हूँ, जो खवातीन 5.5-6 साल पे जा रही थी ना, वो थी 3 साल वाले कैफ वालों के बराबर ही। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है खवातीन में जो होता है मर्दों में नहीं होता है, और वो होता है कि मर्द थोड़ा बेशर्म होता है। क्लास में गलत सवाल का जवाब मतलब गलत जवाब देते हुए ना उसको कोई झिझक नहीं होती है, क्या ये गलती हो जाएगा ना, औरत को होती, वो बेकार सा आंसर भी लिखेगा ना वो दिखा देगा, सर चेक करें। अगर उसको पता है कि सर का दिल चाहे कॉपी फेंके इसके मुंह पे, बट फिर भी उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ट इन है। औरतों को होता है नहीं राइटिंग साफ हो, सारी चीजें हो, नहीं तो मैं सर को आंसर तो चेक नहीं करवाऊंगी। फिर
दूसरी बड़ी पेपर में आ जाओ, आईकेप का पेपर ना शॉकिंग होता है, तुम लोग को अभी प्यार से कैफ में पता चलेगा। पेपर में ना आपको पहली दफा देखते ही होता है कि ये क्या पड़ गया। अब यहाँ पर भी मर्द का एक अलग होता है प्रेशर रिलीज करने का एनवायरनमेंट, वो पेपर देखता है, सबसे पहले आईकेप को देगा दिल ही दिल में 4 गालियां, फिर 2-3 अपने आप को दे देगा, फिर टीचर को 1-2 दफा बुरा भला कहेगा, फिर वो रिलैक्स होगा, उसने अपने अंदर की भड़ास निकाल ली कहीं ना, बोला भाई यार अब क्या फेल तो होना ही, देखता हूँ। अब औरतें ये काम नहीं कर पाती, उनको आ जाता है टेंशन, अरे यार फेल हो गई, खानदान में क्या मुंह दिखाऊंगी। सही है, मर्द को टेंशन होती है भाई यार अगर फेल हुआ ना तो अगर ये दोस्त आगे निकल गया, क्लास में वो होती है वो मुझे अच्छी लगती है वो आगे निकल गई, उसका दिमाग उस तरफ पहुंच रहा है। कभी इसके ऊपर फिर बात करेंगे। मर्द जो होता है ना वो डायरेक्ट मंजिल की बात करता है कि यार ये हो। खवातीन जो होती है ना वो जर्नी को एंजॉय करती है। सही है, उनको ये होने लगता है कि अरे यार इतनी मेहनत की थी मैंने, इतना क्लास में मजा आया था ना। कभी देखना पिकनिक पे जा रहे हो ना तो खवातीन रास्ते में फुल चिल, उनको वो एंजॉय करती है। मर्द को होता है कि यार जैसे फार्म हाउस पहुंचूंगा डुबकी लगानी है। शादी होती है, खवातीन शादी से पूरे 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले ये कपड़े पहनने वो पहनने। मर्द लोग भूल चुके होते, शादी में जा करके भी ये लोग दोस्त लोग कजन लोग इनकी प्लानिंग क्या होती है, इनको एक दूसरे मिलने का शौक नहीं। यार मैं ना कोल्ड ड्रिंक उठाऊंगा, सलाद उठा लूंगा, बाद में कम हो जाते हैं। सही है, तू जो है ना बारबेक्यू। तो ये बड़ा फर्क अल्लाह ने रखा है कि मर्द और औरत में। तो मर्द पैनिक के अंदर वो सरवाइव ज्यादा आसानी से कर जाता है, औरत जो है ना पैनिक में ज्यादा प्रेशर में आती है कि बोलती है नहीं यार। कभी घर में भी तुमने देखा होगा यार, घर में दावत है, अम्मा को परेशानी है कि ये इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, अब्बा चिल बैठे, बोलते हैं रहन में जाएंगे और सही है ना करेंगे। तो ये चीज खवातीन, लेकिन मर्द, कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको भी ये होता है। लेकिन भाई कोशिश करें जज्बात का इजहार करना सीखें, और जज्बात को आईकेप में प्रेजेंट, आखिरी बात प्रेजेंट करना और सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बचपन में कोई ट्यूशन गया है गली मोहल्लों के, तो हम लोग भी जाते थे, लेकिन हम आपस की बातें सिर्फ मस्तियां करने जाते थे। हम जिस ट्यूशन में जाते थे वो उस जमाने में तो फेसबुक वगैरह तो इतना था नहीं, तो एक तरह से लोकल डेटिंग पॉइंट था। सही है, मतलब एक सोचा एक ट्यूशन वाली बाजी कोई 60 बच्चों को पढ़ा रही है, अब क्या ही तवज्जो होगी उनकी, है ना। तो नहीं, तो हमारा एक दोस्त था, उनको किसी से हो गया, इस उम्र में इश्क हो जाता है भाई, सही है ना, मैट्रिक में 15-16 साल में। और आप यकीन माने पता है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है, खाली सोचो क्यों। उस गधे ने उस गधे ने जो लव लेटर लिखा ना पहला, वो पता है कहाँ लिखा, छालिया के डब्बे पे। समझ रहे हैं, हमने तुमने क्यों किया, बोलते यार वो सीढ़ियों पे वो नजर आई थी, मुझे देना था, कुछ मिला नहीं तो मैंने वो डब्बा पड़ा हुआ था। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स है कि में तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा आता हो भाई, अच्छे से आंसर नहीं लिखा ना, स्ट्रक्चर नहीं लिखा तो 1-2 नंबर वैसे उड़ा लेगा। हम मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।